नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। जो आपका मन है, आपको मन को अपने को जागरूक करने की जरूरत होती है हमेशा हर इंसान को। पहले जब तक आप जागरूक नहीं करते तो एकाग्रता नहीं आती। जागरूक मन जो है ना, वो पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका मन जो है ना वो स्थिर नहीं है। बहुत कम लोगों का मन है जो चीजों को सही तरीके से नाप तोलता है। मन का काम है चलते रहना। आप मन की चाल को समझो, कभी लाइफ में अपने जिंदगी में कभी नोट करना। ये जो मेरी वीडियो है ना, ये आपको सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ जागरूक करने के लिए है, और ये जागरूकता बहुत जरूरी है। हम कई बार वीडियो में कहते हैं मेडिटेशन कर लो मन ठीक हो जाएगा, ये कर लो मन ठीक हो जाएगा। वो एकाग्रता है, लेकिन एकाग्रता से पहले जागरूकता बहुत जरूरी है। जागरूकता बहुत जरूरी है, जागरूक करना अपने मन को। तो दोस्तों, मन जो है ना वो चलने वाला है। वो एक राशि में 2.25 दिन ठहरता है वो, और 1 से 30 डिग्री तक उसकी मूवमेंट है एक राशि में। जब आप काम पे जाते हो तो आपका मन घर पे होता है, जब आप घर पे होते हो तो आपका मन काम पे होता है, जब आप किसी टूर पे चले जाते हो तो आपका मन बच्चों और भाई घरवाली की तरफ होता है। मतलब मन आपका इधर उधर जहां पे आप होते हो वहां पे नहीं होता। कई लोगों ने अपना पाया होगा। दोस्तों, पहले तो अपने मन के ऊपर वर्किंग करना शुरू कीजिए। आप अपने मन को समझिए कि मन है क्या, ये गेम क्या खेल रहा है, तभी आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। सेटिस्फेक्शन का पहला रूल यही है कि अपने मन को समझना कि मेरा मन क्या चाहता है, मेरे मन को क्या करने में मजा मिल रहा है। कई लोगों ने अपनी लाइफ तो ऐसे खराब कर ली है जैसे काम उनकी लाइफ में कुछ कर रहे हैं, लेकिन मजा उनको दूसरे काम में आ रहा है। यार तेरा काम बढ़िया है, लेकिन काम वो अब काफी सालों से कर रहे हैं तो छोड़ तो सकते नहीं। तो पहले तो यही गाइड करूंगा कि उनको जो काम कर रहे हैं उसी में मजा ले। लेकिन जो यंगस्टर है वो अपने मन की बात सुने, किस मन में मजा आ रहा है। अगर लाइफ में मजा नहीं है तो कुछ नहीं है। पैसा आ गया तो पैसे के बाद क्या? पैसा आ गया, तिजोरी में रख दिया, लोक लगा के, चाबी जेब में डाल ली, बाहर रख के, बाहर जाके बैठ के कुर्सी पे फिर सोच रहे हो अब क्या करना है आगे। मन खुश नहीं है। आप वर्तमान में जी नहीं रहे हो, प्रेजेंट में आप जी नहीं रहे हो, आगे का सोच रहे हो जो पता ही नहीं है क्या होना है। जिस चीज का पता नहीं है उसके बारे में सोचना, ये आपका मन जागरूक नहीं है। आज करो, आज को क्रिएटिव करो। आज जो कर रहे हो उसको मजे में करो। काम कर रहे हो मजे के साथ करो। कुछ भी कर रहे हो उसमें मजा नहीं आ रहा तो दैट मीन्स आप गलत बात पे हो। कहने का मतलब मेरा ये है। मेरी ये वीडियो एक अपनी नॉलेज के हिसाब से होती है। मैं भी ज्ञान लेता हूं और आपको ज्ञान देता हूं। आपको अच्छी लगे तो सुने, अगर आपने लॉजिक लगे तो सुने, बाकी तो हर का अपना अपना सोच है। लेकिन बात कर रहा हूं मन की। मन को जागरूक करना बहुत जरूरी है दोस्तों। मन की चाल को समझना बहुत जरूरी है। कहते मन जीता जग जीता, ये किसी ने ऐसे कहावत नहीं बनाई, उसका कारण है पीछे का बहुत का। अगर मैं कुछ एग्जांपल आपको दे दूं तो आज राहु का टाइम है, ये सबको ही पता है। सबके घर में राहु का मटेरियल पड़ा हुआ है A to Z। ये मोबाइल पे मैं जो आपसे लाइव हो रहा हूं राहु ही है।
वो राहु जो है ना, उसका वो एक्सप्लोजन है। वो कहता है कि अगर कोई ज्ञान के साथ राहु का संबंध हो ना, तो वो ज्ञान को इतना वो कर देगा ना एक्सप्लोड। लेकिन राहु का तरीका अलग है। बस आप ये समझो कि मन आपका इतना जागरूक होना चाहिए कि अगर आप ऑनलाइन भी कुछ सुन रहे हो तो आपको उसमें से कुछ बेनिफिट मिल रहा है, या बेकार में टाइम पास कर रहे हो अपना। आज के टाइम पे जिन लोगों का राहु अच्छा है, वेल प्लेस्ड है, और वो ऑनलाइन पे है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है दोस्तों। मैं सबसे किसी से नफरत नहीं करता लाइफ में। लेकिन वो अगर वो अच्छा कर रहे हैं लेकिन उसकी वीडियो से आपको कोई ज्ञान नहीं मिल रहा है, तो कोई फायदा नहीं है दोस्तों। आप कुछ सीख नहीं रहे हो, आपके काम में उस वीडियो सुनने के बाद कोई नॉलेज ऐड नहीं हो रही है, आपकी फैमिली में आपको कुछ ऐड करने को नहीं मिल रहा है, तो वो वीडियो वो यूट्यूबर ही बेनिफिट आपका ले रहा है, आप उसका बेनिफिट नहीं ले रहे हो। ज्ञान वो जो आपको समझ आए और आप उसको एक्सेप्ट करो, और आप मेरी तरह 4 लोगों को जो नॉलेज मैं देने की कोशिश कर रहा हूं, आप भी दो, अपने मन को जागरूक करके। बाकी चीजें बाद की होती हैं, वो मैं वीडियो नेक्स्ट पे आ जाऊंगा। तो दोस्तों, लोग कंफ्यूज, जैसे मैं कुंडली देखता हूं, मेरी एक आदत है कि मैं कुंडली में कोई भी क्लाइंट हो या किसी ने ऑनलाइन मेरे से कंसल्टेशन ली हो, तो मैं कभी भी उनको ग्रहों की चाल बताता हूं कि ये ग्रह आपका ऐसा है और ये ग्रह आपको ऐसा रिजल्ट देगा। ये नहीं बताता कि आप अभी दुखी हो, क्यों दुखी हो, ये मैं जरूर साथ में बताता हूं। कहने का मतलब कि उसको समझ आ जाए, ताकि वो नेक्स्ट किसी के पास जाए तो उसको जागरूकता हो, पता हो कि मेरी ये चीज प्रॉब्लम दे रही है, ताकि वो डिस्कस कर सके। और आज के टाइम में लोग इतने दुखी हैं क्योंकि वो प्रेजेंट में नहीं जी रहे हैं, वो फ्यूचर की चिंता में है। बच्चे जो बड़े नहीं हुए उनकी चिंता में है, बच्चों का फ्यूचर वो खुद लेके आए हुए हैं, बच्चे खुद कर लेंगे। चलो, पेरेंट्स को चिंता होती है, मैं डिसएग्री नहीं करता, लेकिन मैं मन की जागरूकता के ऊपर काम कर रहा हूं कि बच्चों को भी समझना पड़ेगा। आज के टाइम में, आज का टाइम बड़ा फास्ट है, आज के टाइम को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे, आप कहोगे कि हमने कुछ गलतियां की है। दोस्तों, हम किसी से भी सलाह लेते हैं, उसको समझें कि ये जो देने वाला है उसके पीछे कुछ लॉजिक है, या हम वैसे ही बेकार में टाइम खराब कर रहे हैं। आजकल के नौजवान जितने भी हैं, बच्चे स्पेशली, जितने भी आपके बच्चे हैं या ये है, वो देखिए, वो चैनल सब्सक्राइब करके बैठे हैं जिनका फ्यूचर में उनको कोई बेनिफिट नहीं होगा दोस्त। गेमिंग के चैनल ले लीजिए, कोई वैसे चैनल ले लीजिए, कोई अपने घर के बारे में बता रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, जिनका उनको कोई बेनिफिट नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है। ये आपको उनको बताना पड़ेगा कि कौन से चैनल आपको सुनने चाहिए, कौन से चैनल आपको नहीं सुनने चाहिए। वो क्यों वो चैनल सुन रहे हैं? क्योंकि उनको मन, बच्चा जो बचपन है ना, बच्चे जो होते हैं उनका मन कोमल होता है, उनको उसमें मजा आ रहा होता है, वो सब्सक्राइब करते हैं, उनको अच्छा लग रहा होता है, वो प्रेजेंट में जी रहे होते हैं। लेकिन जब आप उस कहोगे तो शायद उनको अच्छा ना भी लगे। लेकिन बच्चों को और सबको ये तो पता होना चाहिए कि जो चीज उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर रही है, वो चीज का कोई बेनिफिट नहीं है। कुछ वेस्ट चीजें होती हैं हमारे घर में, हम वैसे भी कहते हैं कि पूरा कचरा फेंक देना चाहिए, दिमाग का भी फेंक देना चाहिए निकाल के, और घर का भी फेंक देना चाहिए। कुछ चीजें आज ऑनलाइन पे सब कुछ ऐसे अवेलेबल है जैसे कि भंडार पड़ा हुआ है, उसमें से सोना, हीरा, चांदी, लोहा आपने तलाशना है। एस्ट्रोलॉजर के पास जाके कुछ लोग कहते हैं कि मजा नहीं आया, सही सलाह नहीं दी मिली मुझे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर का जो, जिनका भी राहु प्रोमिनेंट है ना, वो अपने आप को युति लगा के ना कर लेते हैं सेटल्ड, क्योंकि बहुत चीजें एस्ट्रोलॉजी में। तो वो कहेंगे कि ये पीरियड आपका नहीं चल रहा है, तो इस दशा के खत्म होने के बाद दूसरी दशा स्टार्ट होगी, वो अच्छी जाएगी। तो वो आपके अंदर डिजायर जगाते हैं
डिजायर क्या हुआ? आपके अंदर इच्छा जगा दी, आपके अंदर कामना जगा दी, और उसने तो अपना पीछा छुड़ा लिया। जब वो दूसरी दशा भी साल डेढ़ साल बाद आती है, वो भी आपको कुछ नहीं मिलता, तो आपको निराशा मिलती है। आशा ना मिले तो निराशा मिलती है, सफलता ना मिले तो असफलता मिलती है। दोस्तों, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ये जान लीजिए। खुशी है तो दुख भी है, लाइफ का ये पार्ट कभी मत भूलिए। लेकिन अगर एस्ट्रोलॉजर वो ये बोल दे कि नेक्स्ट दशा भी अच्छी नहीं जाएगी, तो आप उस एस्ट्रोलॉजर को कहोगे कि ये बंदा ठीक नहीं है, इसको चेंज कर लेते हैं, दूसरे को दिखाते हैं। अगर वो अच्छी अच्छी बातें करेगा तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि अच्छा सुनना सबको अच्छा लगता है। ये अपने दिमाग में से निकालिए कि अगर आपकी कुंडली में अगर कुछ चीज अच्छी नहीं है, आपकी लाइफ में स्ट्रगल है, तो वो स्ट्रगल रहेगी। और मैं बोलूंगा आपको कि स्ट्रगल रहेगी। नहीं आओगे तो मुझे लालच नहीं है। मैंने जिंदगी में जो काम किया है वो अपने फुल एफर्ट के साथ और नॉलेज के साथ किया है, लॉजिक के साथ किया है। मुझे अपने माइंड में समझ आना चाहिए, तब मैं आगे कभी बोलता हूं। मैं जो दूसरे ने सुनना है वो नहीं बोलता, जो मुझे लगता है मैं वो बोलता हूं। पहले तो आप प्रेजेंट में जीना सीखिए। फ्यूचर किसने देखा? मैंने भी नहीं देखा हुआ दोस्तों। लेकिन जब हम फ्यूचर में इच्छाएं पाल लेते हैं ना कि मैं बहुत बड़ा बन जाऊंगा, तो फिर मैं क्या करूंगा, कब बनूंगा, कब क्या करूंगा, ये इच्छाएं आपको बाद में निराशा में बदल जाएंगी। आपको दोस्तों, आज में जियो, आज में मेहनत करो, और आज के टाइम पे मन लगा के मेहनत करो दोस्तों। आज के टाइम में चाहे मेरी वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए, लोग कम सुनेंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि बड़ी वीडियो भी लोग सुनेंगे, 2-2 घंटे की वीडियो भी लोग सुनेंगे। ये मेरी आत्मा कह रही है। एक दोस्तों, लाइफ में स्ट्रगल है, रहेगी, दुख है, रहेगा, उसको एक्सेप्ट करना सीखे। लेकिन लाइफ को इतने गंभीर मत ले कि खुद ही स्ट्रगल पैदा कर ले अपनी लाइफ में। घर में सब कुछ है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बाहर से आप दुखी आ रहे हो और घर में अशांति फैला दी आपने। मन को जागरूक करें कि जो दुख था वो बाहर का था, अब मैं घर आ गया हूं। सुख अब प्यार से घर में रहूं मैं। दोस्तों, कुछ लोग, मैं कभी कभी खोल लेता हूं यूट्यूब, क्योंकि ज्यादा मुझे वो नहीं है। कुछ लोग रेमेडीज बताते हैं। दोस्तों, रेमेडीज बहुत है, किताबें रेमेडीज की भरी हुई। मैं भी बता सकता हूं आपको रेमेडीज, लेकिन कहते हैं कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। कुछ लोग पॉडकास्ट पे जाते हैं, पॉडकास्ट वालों को भी व्यूज चाहिए, उनका भी ठीक है सिस्टम, और जो जाते हैं उनको तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उनको पता लगता है कि पॉडकास्ट का वालों के भी सब्सक्राइबर अच्छे हैं, तो हमारे भी सुनने वाले हैं। दोनों की एक साथ संधि हो जाती है और मुलाकात शुरू होती है। तो बड़े बड़े बढ़िया उपाय भी बताते हैं। उपाय तो मैंने भी सुने हैं, लेकिन जब मैं उनको सोचता हूं कि यार ये क्या बता रहे हैं। अब किसी ने कहा चलो ये उपाय ही है, चाहे आप इसको उपाय समझ लो, चाहे मैंने तो सुना है, मैंने तो ये सुना है कि कोई पॉडकास्ट पे कह रहा है कि आप ना मटकी लें मिट्टी की और उसमें दूध रख दें, और जितना पुराना होता जाएगा पैसा ही पैसा आता जाएगा, पैसा ही पैसा आता जाएगा। जो एस्ट्रोलॉजी सुन रहे होंगे, वीडियो सुनते होंगे, उनको पता होगा, शायद ये किसी पॉडकास्ट में कहा है किसी। भाई पैसा पैसा आएगा तो अपने घर में अगर मैं रख लूं, बाई चांस आप सोच के देखिए, आप रख लीजिए, आपके पास पैसा आना शुरू हो जाए, तो आप एक की जगह 20 फ्रिज रख ले, 50 गड़वियां रख ले मिट्टी की, तो पैसा पैसा तो वैसा पैसा आ ही रहा है, तो बाहर भटकने की क्या जरूरत है। जिसके पास सब कुछ होता है उसको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होती। वो खुद ही मिट्टी की वो रख के ना, जो हांडी होती है, दूध रख के बैठ जाए अपने फ्रिजों में, पैसा आता जाएगा। क्या लॉजिक लग रहा है आपको? अगर आपको ऐसे पैसा आ रहा हो तो आप कहीं बाहर जाओगे एंजॉय करने? तो चलो चले जाएंगे कुछ लोग, लेकिन किसी को ये बात बताओगे कि मुझे यहां से पैसा आ रहा है भाई, ये काम वो
कभी भी वो पॉडकास्ट पे नहीं जाते अगर उनको ऐसे पैसा आ रहा होता। लेकिन जैसे अगर लाख लोगों ने सुना, सिंपल सी बात है, 30% मेरे जैसे निकाल दो जिनको लॉजिक नहीं लगा इसमें, 70 में से 50 लोगों ने कर भी दिया, तो सिक्के के दो पहलू हैं। 25,000 लोगों को शायद पैसा आने का योग हो, 25 को नहीं आएगा। 50-50% कर लीजिए। जिनको आ गया वो कहेंगे वाह, उपाय तो काम का था। ऐसे उपाय दोस्तों लोगों ने आजकल यूज करने शुरू कर दिए हुए हैं और बोलने शुरू कर दिए हुए हैं, एज ए रेमडीज देनी शुरू कर दी हुई है, जिसका मुझे तो लॉजिक लगा नहीं। आपको लगा है तो आप जरूर करें। उसके बाद एक और मैंने सुना किसी को बोलते हुए कि मैंने सोचा मैं किसी को दूं शायद, तो लेकिन वो उपाय सुन लीजिए पहले आप। वो कह रहे हैं कि अगर किसी लड़कों को लड़की को आकर्षित करना हो या लड़की को लड़कों को आकर्षित करना हो, वैसे तो आकर्षण खुद में होता है, करने की जरूरत नहीं होती। तो कहते हैं कि इत्र लगाए शुक्रवार को इत्र लगाए और श्री कृष्ण जी का नाम लेंगे। जितना आकर्षण श्री कृष्ण में था उतना तो था ही नहीं, नाभि पे लगाए। अब दोस्तों मैं किसी को उपाय दे दूं, मैंने लॉजिक लगाया, अगर आकर्षण उसमें आ गया लेकिन उसको उसमें प्रेम नहीं मिला, उसको उसके मन के जैसी उसको नई चीज मिली, वो तो मुझे पीटेगा आगे। अब उसको चाहिए, हर की चाहत, हर की मन की अब इच्छा अलग अलग है। उसको चाहिए जैसी लड़की, लड़की को चाहिए जैसा लड़का, वो ऐसा नहीं मिला, इधर उधर के ऐसे ऐसे वैसे आकर्षण वाले लोग मिल गए, वो तो भागेगा वहां से, कहेगा ये कहां कहां फंस गया मैं। जिन्होंने उपाय दिया उनके पीछे ही 15-20 लोग ऐसे पदे जिनको वो लाइक नहीं करते, आकर्षण तो क्रिएट कर लिया, तो वो भागेंगे कहां पे। दोस्तों ये उपाय जो भी है, मैं किसी को ये नहीं कहता कि आप मत करो या करो, लेकिन लॉजिक जरूर अपनाएं, मन की जागरूकता जरूर लेके आए। अपने मन को जागरूक करना बहुत जरूरी है दोस्तों। मन को जागरूक नहीं किया तो आप एकाग्रता नहीं ला सकते, मेडिटेशन नहीं कर सकते, भजन कीर्तन में नहीं जा सकते। भजन कीर्तन में बैठे हो तो दुकानदारी दिमाग में आएगी, दुकान पे बैठे हो तो भजन कीर्तन याद में आएगा। हमेशा अपने गरीब लोगों को मैंने देखा है बात करते हुए कि हमारे तो रिश्तेदार भी नहीं पूछते, हमारे तो कोई हमें भाव नहीं देता। दोस्तों जब कोई ऐसी बातें करता है तो पहले वो खुद ही हारा होता है। पहले तो वो मन को जागरूक करे कि तुम अपने को कुछ इस लायक बनाओ कि थिंकिंग को पॉजिटिव करो, अपनी सोच को अच्छा करो। दोस्तों अपने आप को समृद्ध बनाना बहुत जरूरी है लाइफ में। चाहे ये मेरी वीडियो कोई भी सुन रहा हो, अपना कहते हैं कि अपने आप को पेश करना, अपने आप को समाज में लाना बहुत जरूरी है। ये एक भीड़ है, भीड़ में आप एक रेस में लग गए तो आप गुम हो जाओगे, पहचान नहीं कर पाओगे। भेड़ों की तरह चलने लग पड़े तो एक भेड़ बन जाओगे, एक भेड़ आगे जाएगी, आप उसके पीछे जाओगे। अपने आप को पहचानना है। वो कैसे पहचानोगे? जब तक आपका मन जागरूक नहीं होगा कि मैं क्या हूं, क्या करना चाहता हूं, तो आप लोगों को ही शिकायतें करोगे। कुंडली पे तो बाद में आता हूं, पहले ये चीजें आपको जरूर अपने पे अप्लाई करनी चाहिए कि क्या मैं अपने ऊपर वर्क कर रहा हूं, क्या मैं अपने हिसाब से जो मुझे चाहिए वो मैं कर रहा हूं। दूसरे को देख के कुछ नहीं मिलेगा जब तक अपने पे आप लागू कोई रूल नहीं करते। उसने वैसा कर दिया तो मैं भी वैसा कर लूंगा, अमीर बन जाऊंगा, कभी ऐसे अमीर नहीं बनोगे। उसकी डेस्टिनी अलग है, उसके प्लैनेट्स अलग है, उसकी एनर्जीज अलग है, आपका सब कुछ अलग है। अपने को पहचानना सबसे बड़ी जिंदगी में सफलता ही कह लो। आपने क्या काम करना है ये आपको से बेहतर कोई नहीं जानता। आपका भला आप खुद कर सकते हो दूसरे की बजाय। दोस्तों जिंदगी एक बार मिली है, समझो, जागरूक हो और जिस काम में मजा आ रहा है प्रेजेंट में जियो। जिंदगी को गंभीरता से मत लो इतनी, जिंदगी में टेंशन मिलेगी आपको। क्योंकि अगर आप फ्यूचर के बारे में पूछोगे तो आपका फ्यूचर अगर नेगेटिव हुआ ना तो एस्ट्रोलॉजर तो आपको पॉजिटिव बोल देगा, 50% आपको बोल देंगे, तो फिर भी आपको फिर अगर नेगेटिव निकला तो आपको निराशा होगी। कुछ एस्ट्रोलॉजर ऐसे हैं महान जो आते नहीं है, बहुत कम मिलते हैं, जो साफ बात करते हैं, भाई तेरा ये डेस्टिनी है,
इतना तेरे पास आएगा और इतना आएगा, बाकी हाँ बच्चे तेरे बहुत बढ़िया निकलेंगे, ये मैं तेरे को चीज बताता हूं, ये सारी चीजें पता चल जाती है, ये मैं डिनाई नहीं करता। लेकिन 100% कोई भी नहीं बता सकता, ये मैं चैलेंज कर लेता हूं। अगर 100% किसी भी एस्ट्रोलॉजर में बताने की ताकत होती तो वो आज एस्ट्रोलॉजर ना होता, भगवान होता। और दोस्तों बाकी ज्ञान में इतनी ताकत है, अगर आपने मन में ज्ञान है आपके पास और आपको भगवान की सपोर्ट है या आपका ग्रह ठीक है, कुछ भी कह लीजिए, एनर्जीज ठीक है, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जिंदगी में जितने दुख आदमी ने काटे हैं, जितना दुखी आदमी होगा, जितना गरीब लोअर लेवल पे आदमी होगा, वो जिंदगी में मैंने सबसे ऊपर उठते हुए देखा है, सबसे ऊपर उठते हुए देखा है। और मेरा ये कहना भी गलत नहीं होगा कि एक दुख का एंड होता है। जब दुखों का एंड हो जाता है ना, तो सुखों की शुरुआत होती है दोस्तों। और जब सुख मिलने शुरू हो जाते हैं तो आदमी भूल जाता है, लेकिन उसको भूलना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। कहते तपो राज राजो नरक, तप करने के बाद राज्य मिलता है और राज्य मिलने के बाद नरक मिलता है दोस्तों। एक मैं महात्मा बुद्ध की अच्छी बुक्स पढ़ा कर रहा हूं, वो सम्राट थे, सब कुछ छोड़ के बन गए, आम लोगों में आ गए। कुछ देखा होगा, बहुत छोटी उम्र में उनको अपना आत्मज्ञान हो गया कि ये कुछ नहीं है, ये हीरे जवाहरात सोना ये कुछ नहीं है, ये माया है। कईयों को इसी माया नहीं घेरा हुआ, इससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। और आज के टाइम में सबसे दुखी, जिनको आप कह रहे हो ये सबसे सुखी हैं, वही दुखी लोग हैं दोस्तों। आपको सिर्फ समझ में नहीं आ रहा है। जो कह रहे हो कि आप ये राजनेता सुखी हैं, करोड़ों अरबों रुपए के मालिक है, यही दुखी है। कल सीट चली जाए, कौन सा केस इनके ऊपर चल पड़े, कौन सी दिक्कत इनको आ जाए, ये दुखी है। कल को दूसरी पार्टी आ जाए इनके ऊपर क्या कर दे, ये दुखी लोग हैं, ये सुखी लोग नहीं है। जिनका किसी के साथ उठना बैठना हो उनको पता होगा। ये जितने बड़े अमीर लोग हैं, फैक्ट्रियां चल रही हैं, इनके लोन भी इतने ही है इनके ऊपर दोस्तों। 2022 में अडानी जितना पैसा कमाया था, क्या लेवल आ गया था। लेकिन चलो कुछ भी कहें, हम किसी का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद थोड़ा ठीक हो गया। कैसे हो गया, ये सब समझदार है, लॉजिक की बात है, ठीक है, सिंपल है बात है ये। अब स्पोर्ट्स तो होती है, एक दूसरे को हाथ होता ही होता है, वो सेटिंग की बात होती है वो दोस्तों। लेकिन सेटिंग में भी जागरूकता चाहिए कि किसके साथ करनी है, किसके साथ नहीं करनी है, और किसकी सलाह लेनी है, किसकी नहीं लेनी है, किसको सुनना है, किसको नहीं सुनना है। और अगर उपायों से, इन चीजों से पैसा आता होता कि ये चीजें कर लो ऐसा हो जाए, तो शेर घर में बैठ के पैसा कमा रही होती दुनिया। तो दोस्तों मैं ये कहता हूं कि अपने टाइम को यूटिलाइज करो, प्रेजेंट में जियो, लाइफ को इतनी गंभीरता से मत लो। ये 4-5 छोटी सी बातें हैं, इनके ऊपर ध्यान दो। बाकी आप आज सोचोगे कि सर ने प्लैनेट्स के बारे में नहीं बताया, तो दोस्तों एक मैं और बता दूं, अगर लगन में शनि हो या लगन में जुपिटर हो, ये दोनों स्लो प्लैनेट्स है। ये लोग अपने तरीके से काम करते हैं कि चलो आज नहीं हुआ कल कर लेंगे, कल नहीं हुआ परसों कर लेंगे। ऐसे लोगों से अगर आप अपेक्षा करोगे ना कि ये एकदम कर लेंगे, या ये लोग खुद से अपेक्षा करें कि हम रूटीन बना के आराम से काम कर लेंगे, ये ऐसा सोचने वाले लोग हैं, कल कर लेंगे परसों कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, क्योंकि ये स्लो प्लैनेट है। बाकी जो प्लैनेट्स है, सूर्य है, मंगल है, चंद्र है, ये अपना बुध है, शुक्र है, ये फास्ट प्लैनेट है, ये जल्दी एक्शन ले लेते हैं दोस्तों। तो इनमें भी हम भेदभाव नहीं कर सकते। ये आपकी एनर्जीज है, लगन के साथ अगर लगन में है तो ये आपकी एनर्जीज है, ये आपको उस टाइप का बना देते हैं दोस्तों। मैं ये नहीं कहता कि कुंडली मैटर नहीं करती है, मैंने कभी ये डिनाई नहीं करता हूं मैं, लेकिन सब कुछ कुंडली है ये मैं डिनाई करता हूं। आपका रोल, आपका मन, आप परिश्रम करोगे, टाइम डिफिकल्ट है, लेकिन अच्छा टाइम आएगा, वो परिश्रम आपको डबल रिजल्ट दे जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, उतने टाइम में ज्ञान लो, ज्ञान की बड़ी अहमियत है। नॉलेज किसी चीज की भी हो, लेकिन वैल्यूएबल हो।
अब इसमें सब कुछ आता है, वैल्यूएबल नॉलेज किस चीज की होती है और बेकार नॉलेज कौन सी होती है, इसमें समझाने की जरूरत नहीं होती दोस्तों। वैल्यू क्रिएट करो। बाकी कोई रेमेडी चाहिए, कुछ करना हो तो चलो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। रेमेडीज की तो भरमार है, लेकिन मैं देता कम हूं, क्योंकि वही सिक्के के दो पहलू। मेरी सोच है ये, इतना साफ स्पष्ट शब्दों में मैं बोल रहा हूं, वो भी एस्ट्रोलॉजर होकर। कुछ बात तो होगी ना दोस्तों। आपके कर्म जो है ना वो तो करने पड़ेंगे, और अपने प्लैनेट्स की अगर आपकी अच्छी प्लेसमेंट है तो मैं अच्छा ही बोलूंगा, अगर नहीं अच्छी है तो मैं अच्छा कैसे बोल सकता हूं, आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए। तो दोस्तों जो है सो है, तो आज्ञा लेता हूं वीडियो में। फिर थोड़ी सी लंबी हो गई वीडियो, लेकिन मिलते रहेंगे जल्दी। थैंक्स दोस्तों, ऑल द बेस्ट।